हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो डिमोनेटाइजेशन के केस को लेकर के है और लिमिटेड स्क्रूटनी के कंसेप्ट को लेकर के है। 2016 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर था, इंस्ट्रक्शन थी, जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी का केस लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए रीओपन किया गया है और असेसिंग ऑफिसर उस लिमिटेड स्क्रूटनी के बाहर यदि किसी आइटम पर एडिशन करना चाहता है या इंक्वायरी करना चाहता है तो इससे पहले असेसिंग ऑफिसर को अपने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन लानी है। लेकिन ये उन्हीं केसेस में था जहां पे एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस लिमिटेड स्क्रूटनी के पर्पस के लिए किया जाता है। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल के सामने यह इशू था कि एसएससी का केस डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो इशू किया गया था वो इस मुद्दे पर किया गया था कि जो एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान कैश डिपॉजिट किया है, लेकिन स्पेसिफिकली उस नोटिस के अंदर यह एक्सप्रेशन नहीं था कि वो केस लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जहां पर खाली नोटिस के अंदर यह लिखा हुआ है कि केस इसलिए रीओपन किया जा रहा है कि असेसिंग ऑफिसर डिमोनेटाइजेशन में जो कैश डिपॉजिट किया है उसको एग्जामिन करना चाहता है, लेकिन एक्सप्रेसली लिमिटेड स्क्रूटनी वर्ड नहीं है, तो क्या ऐसे केसेस में भी असेसिंग ऑफिसर को दूसरे इश्यूज पर एडिशन करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के 14 जुलाई 2016 के सर्कुलर को फॉलो करना है? यही इशू कोलकाता आईटीएटी की ए बेंच के सामने एक केस श्रीमंथा कुमार शिट वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और यह केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 51 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 19 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। एसएससी ने कुछ कैश डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान जमा किया था और जब एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस मिला सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का, तो उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि असेसिंग ऑफिसर डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान जो कैश डिपॉजिट हुआ है उसको एग्जामिन करना चाहता है। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान बैंक को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस इशू किया और उस नोटिस के बाद असेसिंग ऑफिसर ने जो कैश डिपॉजिट हुआ था उसके ऊपर एडिशन नहीं किया। अलग 3 मैटर्स के ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया, जो कि कुछ ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, डेप्रिसिएशन रिलेटेड एक्सपेंसेस थे और कुछ सन्डी क्रेडिटर्स को और फिक्स डिपॉजिट को सेक्शन 69A के अंदर ऐड किया था और कुछ एडिशन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी क्लॉज II के अंदर एडिशन किया था। इन एडिशंस को सीआईटी अपील ने भी कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो एसएससी ने ट्रिब्यूनल के सामने एक एडिशनल लीगल ग्राउंड एडिशनल ग्राउंड रखा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन की है वो एडिशन जुरिस्डिक्शन के बाहर है, क्योंकि जो केस रीओपन किया गया था वो खाली डिमोनेटाइजेशन के दौरान कैश डिपॉजिट को एग्जामिन करने के लिए किया गया था, इसलिए बाकी एडिशंस सर्कुलर 2016 के मुताबिक नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इस एडिशनल लीगल ग्राउंड को एडमिट किया। रेवेन्यू का इस मुद्दे पर यह कहना था कि क्योंकि जो स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया है उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन ऐसा यूज नहीं किया गया है जिससे यह पता चलता हो कि वो लिमिटेड स्क्रूटनी है। वहां पर स्क्रूटनी वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि हम नोटिस का परस्यूअल करते हैं और जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इससे यह बात सामने निकल के आती है कि जो केस रीओपन किया गया है वो खाली डिमोनेटाइजेशन के दौरान कैश को डिपॉजिट करने के लिए एग्जामिन किया गया है। यदि असेसिंग ऑफिसर प्रेजेंट केस में बाकी इश्यूज को एग्जामिन करना चाहता था तो उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की इंस्ट्रक्शन नंबर 5/2016 को, जो कि 14 जुलाई 2016 को आई थी, उसको फॉलो करना चाहिए था और असेसिंग ऑफिसर को उन एडिशंस पर इंक्वायरी करने से पहले और असेसमेंट करने से पहले अपने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लानी चाहिए थी।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री ममता कुमारी शिट वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 51 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की ए बेंच ने 19 नवंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।